रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सब सेक्शन है वो है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हों और जो एक अदद डाउटफुल डिजिट हो, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस से कि हमारे पास एक स्केल है जिस पर ये है रीडिंग 4 और यहां है रीडिंग 5। 4 और 5 के दरमियान 10 कंटिन्यूस लाइंस हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और लेट अस से कि हम किसी लाइन की मेजरमेंट करते हैं और इस लाइन की जो लेंथ है ये 4.5 और 4.6 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। अब हमें एक चीज कंफर्म है कि इस लाइन की लेंथ 4.5 से ज्यादा है लेकिन 4.6 से कम है। सो यहां पर अगर हमारे पास इससे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो वी विल गो ऑन द गेस कि हम इन दोनों लाइंस के दरमियान थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि ये 5 और 6 के दरमियान है या उसे थोड़ा सा आगे या पीछे है। सो लेट्स से कि मैं अपनी आसानी से या अपने अंदाजे के मुताबिक इसे 4.56 कंसिडर कर लेता हूं। तो इसमें देखें कि मेरे पास 4.5 तक की जो रीडिंग है वो एक एक्यूरेट रीडिंग है, लेकिन जो 6 है ये एक डाउटफुल डिजिट है। अब इस डाउटफुल डिजिट में मजीद एक्यूरेसी आ सकती है कि अगर मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी कैलिब्रेशन जो है वो इससे ज्यादा भी प्रिसाइज हो। सो इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यानी दीज टू डिजिट्स जो है ये एक्यूरेटली नोन है और ये जो 6 हमने अंदाजे से लगाया है ये एक डाउटफुल डिजिट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and the first doubtful digit is called significant figures। अब significant figures को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं और वो रूल्स डिवाइड ऐसे होते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स 1 से 9 तक और जीरोस के लिए अलग रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। यहां पर लिखा है कि 1 से 9 तक जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जांपल 231 ये एक डिजिट है, इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहां मैं बताता चलूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे आंसर करना होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसी तरह का एक डिजिट आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और आपको बताना होगा कि रूल्स को जहन में रखते हुए कि कितने डिजिट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 231 है तो आपसे क्वेश्चन होगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यू विल आंसर 3। 4, 9, 4, 1 जैसे ये भी एक डिजिट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यू हैव टू काउंट देम एंड द आंसर विल बी 4। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू आंसर कि आपके पास 1 से 9 तक जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उन 1 से 9 तक नॉन जीरो नंबर्स में अगर कोई भी डिजिट बन के आता है तो उसमें तमाम के तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। फिर बात आती है जीरो की। अब जीरो की बात यहां करता चलूं तो जीरो किसी भी रीडिंग में 3 डिफरेंट प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी जीरो कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड, zero can be in the middle and zero can be on the right side। अब आपने पहला रूल याद रखना है, अगर जीरो लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है यानी ऐसी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.01 ये एक वैल्यू है, इसमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ जीरोस हैं, ऐसा जीरो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। उसकी रीजन कि हम इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं और जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 1 × 10⁻² बनेगा, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो ऐसा जीरो जो सिर्फ लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। फिर बात आती है जीरो इन द मिडल।
अगर जीरो के दोनों तरफ इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जैसे 1 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट है और इन दोनों के दरमियान में जीरो है, तो रिमेंबर कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। इसी तरह 1.01, अब एक फर्क देखें, यहां पर वैल्यू थी 0.01, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ जीरोस हैं। यहां पे रीडिंग है 1.01, अब यहां पे डेसिमल से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो दो इंपॉर्टेंट डिजिट्स के दरमियान है तो जीरो भी इंपॉर्टेंट कंसीडर होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर इज 1। इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर इज 3 एंड 3 एज वेल। अब आती है बात जीरो ऑन द राइट साइड पर। जीरो ऑन द राइट साइड पे पहला सिंपल रूल याद रखिएगा कि जीरो अगर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है कि वैल्यू स्टार्ट हो रही है एक नॉन जीरो डिजिट से और फिर बाद में डेसिमल के बाद सिर्फ जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब के सब जीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। द रीजन इज कि मैथमेटिक्स में पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि जितने मर्जी जीरोस लगा लें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स में पड़ता है। डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को डिस्क्राइब करते हैं। सो 3.000 मींस कि आवर इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो रूल 1 कि पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं और पॉइंट से पहले भी नॉन जीरोस डिजिट है तो ये सबके सब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने हैं आदाद हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर इज 4। अब इसी कैलकुलेशन में आगे चलते हैं कि व्हेन जीरो इज सिग्निफिकेंट, जैसे ऑन राइट साइड, अभी हम राइट साइड की बात कर रहे हैं कि जीरो सिग्निफिकेंट कब है, जब ये डेसिमल के बाद है और किसी सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद है। तो 3.4000, इसमें टोटल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिजिट जो है वो 5 है। अब आती है बात कि व्हेन जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो कब नॉन सिग्निफिकेंट होता है। अब 5000 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब 5000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg है, यानी हमें 5000 को 1 पार्ट्स करके मेजर करना है, तो फिर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी 5.000 into 10⁻3। अगर हमारे पास 10 kg लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है तो इट मींस कि हमें 5000 को 10 पार्ट्स कर करके हमें उसे ऐड अप करेंगे या उसको फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो इसमें हम जनरलाइज ये कर लेते हैं कि अगर जीरो आफ्टर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा, और अगर जीरो विदाउट डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ 5000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर इज जस्ट 1, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ये इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये उसकी कैलिब्रेशन के चेंज होने से चेंज होते चले जाएंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 125 मीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, लेकिन अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में फॉर एग्जांपल चेंज करता हूं तो 12500 सेंटीमीटर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जीरो है ये विदाउट डेसिमल है, सो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। स्टिल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अब तक के जो रूल्स जो आपने जहन में रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1 से 9 तक सब डिजिट सिग्निफिकेंट है। जीरोस पर आए तो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करने वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरो है, यानी अ जीरो इज देयर और उसके राइट साइड पे भी एक सिग्निफिकेंट चीज है और लेफ्ट साइड पे भी एक सिग्निफिकेंट चीज है, तो जीरो बजाते खुद सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। और फिर अगर जीरो राइट साइड पर है विदाउट डेसिमल तो डू नॉट कंसीडर इट सिग्निफिकेंट, अगर आफ्टर डेसिमल है तो कंसीडर इट अ सिग्निफिकेंट डिजिट। यहां तक वो रूल्स डिस्क्राइब होते हैं जिनमें हम डिजिट्स को देखते हैं कि हाउ दे आर सिग्निफिकेंट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा ये है कि हम किस तरह एक बड़े डिजिट को छोटे डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें हमें ये बात भी देखनी होती है कि हमें उसे आखिर कितना राउंड ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ डेटा में आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो
जैसे ही आप अपनी calculate.pk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद ये कि आपने 5 को अपना बेसिक टारगेट सेट कर लेना। कुछ डिजिट्स हैं 5 से छोटे, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, और कुछ हैं 5 से बड़े, 6, 7, 8 एंड 9। अब अगर आपके पास किसी वैल्यू में 5 से छोटे डिजिट्स हैं तो आप उनको विदाउट एनी चेंज स्किप कर सकते हैं, यानी दे हैव नो वैल्यू इफ दे आर इन अ नंबर। लेकिन अगर 5 से बड़े नंबर्स हैं तो फिर आपने हर नंबर को खत्म करते हुए उससे आगे वाले डिजिट में एक डिजिट का इजाफा कर देना। सो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इन पावर्स ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पावर्स ऑफ 10 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5.70 में वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द प्रोडक्ट और कोशेंट नॉट मोर देन द कंटेन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लीस्ट एक्यूरेट। आपने डेफिनेशन में देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ये है कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है कि जिस रीडिंग में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर होगी। और प्रिसाइज वैल्यू के लिए याद रखिएगा कि जिस रीडिंग में डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कंसीडर होगी। तो यहां पर दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3.4 एंड 5.73। अब ये देखें कि 3.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5.73 से। आप इसका जो भी आंसर निकालेंगे वो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर मुश्तमिल होगा। आपने देखना है कि दोनों में से किस रीडिंग में सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द आंसर 3.4। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पे रूल क्या कहता है कि आपने देखना भी कौन सा फैक्टर है, लीस्ट एक्यूरेट। सो रिमेंबर, जब आप 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और आपको फाइनल आंसर लिखना हो तो फाइनल आंसर यूं लिखें कि जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने डिजिट्स पर मुश्तमिल आपका आंसर होना चाहिए। आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट 15 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 16 भी हो सकता है। यानी याद रखें कि आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। 3.4 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। फिर बात आती है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अगर आप 2 डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपने क्या चीज देखनी, फिर आपने देखनी है नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेस, कि किस डिजिट में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। जैसे 72.1 एक वैल्यू है और 3.42 एक वैल्यू है। अब 72.1 में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, सो हमारा जो भी आंसर आएगा x, y, z, whatever the answer is, उसमें अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक हमारा आंसर आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नंबर, जैसे इसमें अगर फॉर एग्जांपल डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हों 1 1 1 और यहाँ पे 3.42 है, तो देखें दोनों में से डेसिमल के बाद कम डिजिट्स किसमें है, 3.42 में, तो हमारा आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक महदूद होगा। तो यहां तक। अब राउंडिंग ऑफ के भी कुछ एग्जांपल्स, कि जैसे आपके पास एक रीडिंग है 4.6735286। अब देखेंगे इनमें राउंडिंग ऑफ हमने करनी कैसे। 6 को स्किप करेंगे तो यहां पर 1 ऐड करेंगे, आंसर 9 हो जाएगा। अब 9 फिर 5 से बड़ा है, 9 को स्किप करेंगे तो ये 2 3 हो जाएगा। 3 5 से छोटा है, इसको वैसे ही स्किप कर सकते हैं। अब अगर 5 खुद इन्वॉल्व है, 5 का फैक्टर खुद आ जाता है, तो फिर आपने क्या चीज देखनी है, आपने 5 के साथ वाले डिजिट को देखना है कि ये डिजिट इवन है या ये डिजिट ऑड है। अगर ये डिजिट इवन है तो फिर आपने कोई चेंज नहीं करनी। और अगर ये डिजिट ऑड है, जैसे 3 एक ऑड नंबर है, तो फिर आपने चेंज लानी है, वो ये कि 5 को स्किप करेंगे तो आपने इसमें 1 ऐड कर देना है, यानी इट विल बिकम 4। अब 4 फिर स्मॉलर देन 5 है, तो दिस फैक्टर विल रिमेन 7 या रिमेन सेम। तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है रूल्स को। खासकर 5 वाले रूल पे आके ध्यान रखना है कि 5 से पहले इवन नंबर है, ये 5 से पहले ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी आपने याद रखनी है कि डेटा में, कैलकुलेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे आंसर में लाना है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो फिर आपने लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, आसान लफ्जों में वो रीडिंग जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतना आंसर लाना है। और अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपने आंसर में डेसिमल प्लेस के बाद कम से कम डिजिट्स को इंपॉर्टेंस देनी। Students, now we will practice the questions about significant figures. How many significant figures are there in each number? You have to just signify. In this number, all the non-zero digits are termed to be significant. So it has 6. After decimal, all the digits will be significant. अगर start में एक non-zero number है तो number of significant figures 4. 0.5012 आफ्टर डेसिमल, और फिर उसके बाद नॉन जीरो नंबर्स हैं तो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 7 है। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होती तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और डेसिमल के बगैर जो जीरोस हैं हम उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1/20 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको आंसर देना है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। सो 0.05 इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.0502, 0.502 और 0.0500, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। When 999 millimeter is added to 100 meter we get, अब देखिए इसमें ऐड करना और आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो आपका आंसर 3 डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो 101 will be the right option. 1.76 centimeter cube is the volume of 1 cube. Then volume of 25 such cubes. अब आप simply 25 को 1.76 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर है आपको क्या देखना है, आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती तो हम सबसे स्मॉलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो वी विल हैव बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द आंसर। With due regard for significant figures 12.5 square, 3 significant figures हैं
तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर आना चाहिए. डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन 156. Which of the following measurement is more significant? The value which contain maximum number of significant figures. It has 1, it has 3, it has 4, it has 2 significant figures. So option C is the right option. The value 0.99 minus 0.989. अब इसमें minimum number of decimal places 2 है. So up to 2 decimal places, our answer should be correct. C option. The length of pencil is 10.4. Out of it, 2.01 is cut out. The remaining length. अब हम 10 में से 2.01 को माइनस करेंगे और ये भी देखेंगे हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 1. तो our right answer will be 8.4 centimeters. This is also one decimal, लेकिन correct option will be 8.4 when you will subtract 2.01 from 10.4 centimeters. So that's all about significant figures. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं
जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज